नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। धक्का मुक्की मामले को लेकर बीजेपी सांसद थाने पहुंच गई और बीजेपी संसद थाने में डीसीपी नई दिल्ली के शिकायत देने के लिए पहुंची थी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंची हैं। अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे हुए हैं। धक्का मुक्की मामले को लेकर बीजेपी सांसद थाने पहुंचे हैं और यहां डीसीपी नई दिल्ली को शिकायत देने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं। सांसद बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर तस्वीरों में दिखाई दिए और राहुल गांधी के द्वारा धक्का दिए जाने के आरोप पर शिकायत लेकर पहुंचे दोनों ही सांसद, जिसमें अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर जो शिकायत देने पहुंचे सांसद हैं, प्रताप षडंगी को धक्का दिए जाने का आरोप राहुल गांधी पर लगा और ऐसे में क्या कुछ अब एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ पहुंच चुके हैं अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज। अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल के हमीरपुर से और बांसुरी स्वराज जो कि दिल्ली के नई दिल्ली लोकसभा से चुनकर आई हैं। ऐसे में इस पूरी घटना की जानकारी ये मिल रही है कि अब संसद मार्ग थाने में शिकायत दी जाएगी और अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब संसद मार्ग थाने पहुंचे थे दोनों ही सांसद और इसमें बांसुरी स्वराज संसद मार्ग थाने पहुंची थी शिकायत दर्ज कराने के लिए। अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे हुए थे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीसीपी नई दिल्ली को शिकायत के संबंध में जानकारी दी जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी इस पूरे मामले में लगातार जो घटनाक्रम घटित हुए हैं उससे सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है और आपको ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही है इस वक्त, जब धक्का मुक्की हुई, जब वहां प्रताप षडंगी गिर पड़े। दरअसल उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने एक बीजेपी सांसद को धक्का दिया और वो उस धक्के से मेरे ऊपर आ गिरे और मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं भी जमीन पर गिर गया। अब राहुल गांधी जो एक बूढ़े सांसद को धक्का देकर गिरा देते हैं, ऐसा वहां पर मंजर देखने को मिला। हालांकि राहुल गांधी वहां गए थे प्रताप षडंगी से बात करने, और सांसदों के धक्का मुक्की मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी ने सांसद मुकेश राजपूत से बातचीत की। पीएम मोदी ने सांसद मुकेश राजपूत का हालचाल जाना और धक्का मुक्की में घायल हुए थे मुकेश राजपूत भी। और राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की करने का आरोप है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोन कॉल आया था, उस फोन कॉल पर बात करते हुए दिखाई दिए थे मुकेश राजपूत। ब्राह्मण सर मुकेश राजपूत सर ठीक है, अभी भी चक्कर चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम। और आज संसद भवन में धक्का मुक्की का अखाड़ा बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो संसद भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया और इस दौरान किसने किसको धक्का दिया ये तो बहरहाल जांच का विषय है, लेकिन धक्का मुक्की में सत्ता पक्ष के दो सांसद अस्पताल पहुंच गए। आज सुबह संसद भवन में क्या हुआ, किसने धक्का दिया, पूरी डिटेल एक बार समझिए। संसद शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए और इस दौरान वहां दोनों पार्टियों के सांसदों में धक्का मुक्की होने लगी। वहीं वजह बीजेपी के इस पूरे धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के प्रताप षडंगी मुकेश राजपूत गिर गए और घायल हो गए। दोनों सांसदों को चोट आई। मुकेश राजपूत और षडंगी को आरएमएल हॉस्पिटल में यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। ऐसे खबर के बाद जब
राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो देखना होगा कि आगे क्या परिस्थिति रहती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख चेहरे और युवा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की शिकायत लेकर डीसीपी के पास पहुंचे हैं। संसद भवन थाने में यह शिकायत दर्ज कराई जाएगी। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराए जाने के इरादे से संसद भवन थाना पहुंच चुके हैं और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये धक्का मुक्की की जो घटना घटित हुई वो कुछ इस तरह से घटित हुई। दोनों ही पार्टियों के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो आपने सुना, ये राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा जो वहां पर पहुंचे थे और उनका ये कहना कि हमें धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है और ऐसे में जो परिस्थितियां हैं अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहां पर अब प्रबंधन के लिए रहेगी। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। अशरफ, बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए। बिल्कुल आशीष, देखिए ये जो आज संसद में हुआ है, अब ये धक्का मुक्की सांसदों में ये एक अब सियासी हथियार बन गया है और इसी क्रम में आज सांसद नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर यहाँ संसद मार्ग थाने पहुंच गए और राहुल गांधी और दूसरे सांसदों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये पूरा मामला है बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर, जो परसों संविधान की चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने जो बयान दिया, उसके बाद से कांग्रेस गृह मंत्री पर हमलावर थी और कल गृह मंत्री ने भी इसका जवाब दिया और उसके बाद आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग संसद में आमने सामने हो गए। सुबह दोनों ने बाबा साहब अंबेडकर के का नाम लेकर के दोनों संगठन सत्ता हो या विपक्ष, दोनों का ये दावा था कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और माफी मांगे। और इसी कमोबेश जब ये धक्का प्रदर्शन चल रहा था, राहुल गांधी अंदर जाना चाहते थे, मकर द्वार से जो एंट्रेंस है पार्लियामेंट का, वहां पर सांसदों से धक्का मुक्की होगी जिसमें प्रताप सारंगी को और मुकेश राजपूत को चोट लगी, दोनों अस्पताल में। आशीष, एक चीज और आपको बता दूं कि ये मामला यहीं तक थमने वाला नहीं है। शाम को 4 बजे के करीब राहुल गांधी खुद इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस मुख्यालय से और वो भी अपनी बात रखेंगे। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि ये मामला अब यहीं तक या एफआईआर तक सीमित नहीं है, ये मामला काफी लंबा जाएगा क्योंकि बाबा साहब से अंबेडकर से जुड़ा हुआ मामला है। कल ही कांग्रेस ने तमाम प्रदेशों में हर जिले में प्रदर्शन का आह्वान किया था, पूरे देश में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए हैं, चाहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हो, यूथ कांग्रेस की तरफ से हो, पूर्व सांसद उदित राज हो, उन्होंने जंतर मंतर पर परमिशन के बिना वहां जाकर प्रदर्शन किया है। तो ये मामला अब रुकेगा नहीं, कांग्रेस हो या विपक्ष हो, वो अब एक दूसरे पर हमलावर होंगे, एक दूसरे को घेरने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में आप इसको देखेंगे कि ये मामला और तूल पकड़ेगा। हालांकि कल जो है जो संसद का सत्र है वो आखिरी दिन है, तो संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि सत्र खत्म होने के बाद भी जो ये राजनीतिक गर्मी है ये कुछ ठंडी हो पाएगी। आशीष, बिल्कुल, और स्वाभाविक स्थिति ये बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दी जाएगी किन धाराओं के तहत इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है, चूंकि बयानबाजी भी बीच बीच में सामने आ रही है। अशरफ, हमने देखा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई, फिर वो मिलने पहुंचे वहां पर और इस बीच गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के कई सांसदों ने फिर उस विषय को उठाया जिस विषय को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा था। वो मुद्दा अभी धुंधलाता या हल्का पड़ता नजर नहीं आया था कि एक और नया मामला धक्का मुक्की का, वो भी संसद भवन के गेट पर। अभी क्या इस बारे में कोई जांच होगी, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? अशरफ, क्या इसके लिए भी कोई एहतियाती कदम यहां उठाए जा रहे हैं?
देखिए, संसद का ये जो मामला है, ये संसद भवन परिसर के अंदर का है, तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर पुलिस FIR के लिए एप्लीकेशन ले लेती है, जो ये लोग अनुराग ठाकुर या सुषमा स्वराज की बेटी बांसु स्वराज यहाँ मौजूद हैं, तो ये अगर संसद भवन थाने में, संसद थाने में वहां देती हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है, जो प्रक्रिया है वो यही होती है कि पुलिस जांच करती है, और दूसरी तरफ जो सुरक्षा का मामला है संसद भवन परिसर के, तो वहां पर भी हो सकता है कि इस तरह का एहतियाती कदम उठाए जाए। बिल्कुल, और इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं अशरफ, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर विस्तारपूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और धक्का मुक्की मामले को लेकर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक, जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। और ये प्रिविलेज का विषय है। प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। मुकेश राजपूत और प्रताप षडंगी का अस्पताल में इलाज जारी है। मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुकेश राजपूत और प्रताप षडंगी का हालचाल जाना। और आपको बता दें कि मुकेश राजपूत से मिलने के लिए जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, तो मुकेश राजपूत अचेत सी अवस्था में थे, बात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो पहचान पाए कि उनसे कौन मिलने पहुंचा है, लेकिन उस स्थिति में वे नहीं थे कि वो बात कर पाते। काफी बेचैनी, काफी घबराहट महसूस हो रही थी उन्हें। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए भी कही थी। और ऐसे में मुकेश राजपूत को लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मुकेश राजपूत एडमिट है, और जबकि प्रताप षडंगी जिन्हें चोट आई है सिर में, और उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और ऐसे में एक ही जगह, एक ही हॉस्पिटल में दोनों ही सांसदों को भर्ती कराया गया। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो कि उस वक्त सबसे नजदीक और सबसे मुफीद जगह थी इन सांसदों को घायल हालत में भर्ती कराने के लिए। क्या राहुल, क्या सर्व नहीं आती है, क्या सर्व नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा, ये कुछ नहीं, इतना कौन सा, ये कुछ शिवराज सिंह चौहान जी, आप अभी देख कर आए, कैसे कर ले? बात हुई है, क्या अब स्थिति बनी हुई है? सारंगी जी की क्या स्थिति है? सारंगी जी घायल हैं, यहाँ भी उनको ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं, और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है, और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे सांसदों। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी गुंडागर्दी करते हैं, और यह गुंडागर्दी का एक उदाहरण है। लोकतंत्र के इतिहास में आज जो घटना घटी है,
कई बार धरने हुए होंगे, पुराने सदन के आगे, नए सदन के आगे, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, गुंडागर्दी उनके लोगों ने उनके उस काबे पर हुआ और प्रताप सारंगी को धक्का देके गिरा दिया गया, बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। अब ये सदन के अंदर और सदन के बाहर गुंडागर्दी करना चाहते हैं। राहुल गांधी की गुंडागर्दी अब देश बर्दाश्त नहीं करे। प्रताप सारंगी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, उस वजह से वो गिरे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जानबूझ करके अराजकता के लिए ही उधर घुसे थे, नहीं तो इधर से नहीं जाते, बगल से रास्ता है जी। ये जानबूझ करके गुंडागर्दी, इसलिए कि जो बाबा साहेब अंबेडकर के साथ पाप किया है, वो पाप का भंडाफोड़ ना हो, वो पाप उजागर नहीं हो, तो कभी अमित शाह का बहाना, कभी तीसरा बहाना, लेकिन हम गांव-गांव जा करके ये दिखाने का काम करेंगे कि बाबा साहेब का ये पापी है, इसी पाप में कांग्रेस जल के मारे। और बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोकने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप यह है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया संसद परिसर में। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। और संसद में सांसदों के साथ धक्का मुक्की को लेकर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने बीजेपी पर राहुल गांधी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि बाबा साहेब को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। हरदीप डंग ने कहा कि राहुल गांधी पर मीडिया में बने रहने के लिए बयान देने के आरोप लगाए गए। जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार दलित और शोषित वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली मची हुई है और हालात इस तरह से निर्मित हो गए हैं कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में जो है अभद्र व्यवहार भी हुआ है, जिसकी हम लोग सब साथी कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो ना तो सदन में कुछ बोलते हैं, ना सड़क पे, खाली झांकीबाजी, मीडिया के बीच में नेगेटिविटी कैसे फैलाना, ये उनका परम धर्म बन चुका है। मतलब कुछ कुल मिलाकर जो विरोध संसद में करना चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं। और ये गहमा गहमी अब प्रदेश तक आ पहुंची है। जिस तरह से धक्का मुक्की कांड हुआ, इस कांड को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी सियासत चरम पर है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। एमपी में यूथ कांग्रेस मैं भी हूं अंबेडकर अभियान चलाए जाने की तैयारी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। द्वारा ये बात कही गई अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे समझ में आता है कि आज वही अंबेडकर जी की विचार धारणा जिससे पूरा देश चल रहा है, ये मनुवादी विचार धारणा की सोच रखने वाले व्यक्ति इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। और ये आज इस संविधान के खिलाफ आवाज तो उठा ही रहे थे, पर साथ ही में उन्होंने उस छवि को धूमिल किया है जिसने आज इस देश का एक नया निर्माण किया। और इसी को लेके यूथ कांग्रेस मैं भी हूं अंबेडकर एक प्रोग्राम हर एक प्रदेश में, हर एक जिले स्तर पर ले जाके इन लोगों को जागरूक कर। और नागालैंड की बीजेपी सांसद का राहुल गांधी पर गंभीर आरोप है। महिला सांसद का राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का आरोप है। दरअसल नागालैंड की एक सांसद एस फानोन कोन्याक का बड़ा आरोप। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को
इसके संबंध में पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी पर बीजेपी की एक महिला सांसद के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। एक पत्र जो लिखा गया, उस पत्र की एक प्रति हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी सांसद के द्वारा, एक महिला सांसद के द्वारा आरोप लगाया गया जो कि नागालैंड से आती हैं, एस फानोन कोन्याक के द्वारा आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा गया है और ये पत्र राज्यसभा के चेयरमैन को लिखा गया है। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable and he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it is very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member